आप शांत बैठे हैं। शायद आपको लग रहा है कि आपका शरीर इस समय कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपके भीतर इस समय लाखों करोड़ों सूक्ष्म क्रियाएं चल रही हैं, हर सेकंड बिना रुके। आपकी हर सांस, हर धड़कन, हर सोच, इन सब के पीछे एक अदृश्य प्रक्रिया काम कर रही होती है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। मेटाबॉलिज्म कोई एक काम नहीं है, यह शरीर के भीतर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का समग्र रूप है। यानी जो कुछ भी शरीर के भीतर बन रहा है, टूट रहा है, बदल रहा है, सब कुछ मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। अब एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। आपने खाना खाया, क्या वह खाना सीधे एनर्जी बन जाता है? नहीं, पहले वह टूटता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलता है। फिर वही मॉलिक्यूल्स एनर्जी बनाते हैं या शरीर के हिस्सों को बनाने में लगते हैं। यानी एक ही समय पर दो काम हो रहे हैं। कुछ चीज़ें टूट रही हैं और कुछ चीज़ें बन रही हैं। यहीं से मेटाबॉलिज्म के दो मुख्य भाग सामने आते हैं। पहला है कैटाबॉलिज्म। जब शरीर किसी चीज़ को तोड़ता है, जैसे ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाना, यह कैटाबॉलिज्म है। यह एनर्जी रिलीज करता है। दूसरा है एनाबॉलिज्म। जब शरीर कुछ नया बनाता है, जैसे मसल बनाना, टिश्यू रिपेयर करना, यह एनाबॉलिज्म है। यह एनर्जी का उपयोग करता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। आपने वर्कआउट किया, मसल फाइबर्स में हल्का डैमेज हुआ, यह ब्रेकडाउन है, यह कैटाबॉलिज्म का हिस्सा है। लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं और सही न्यूट्रिशन लेते हैं, तो बॉडी रिपेयर करती है और मसल पहले से ज़्यादा मजबूत बनती है। यह एनाबॉलिज्म है। यानी आपका शरीर केवल टूटता नहीं, वह बनता भी है, और यही संतुलन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। अब एक और गहराई। आपका शरीर हर समय एनर्जी का उपयोग करता है, चाहे आप कुछ करें या न करें। आप सो रहे हों तब भी हार्ट धड़क रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, ब्रेन एक्टिव है। यह एनर्जी कहाँ से आती है? यह बनती है एटीपी के रूप में। एटीपी को हम शरीर की एनर्जी करेंसी कहते हैं। जब ग्लूकोज टूटता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनती है और यह एटीपी हर काम को चलाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाए तो क्या होगा? एनर्जी कम बनेगी, फैट जमा होने लगेगा, बॉडी स्लगिश हो जाएगी। और अगर मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाए तो वेट तेजी से घट सकता है, बॉडी कमज़ोर हो सकती है। यानी मेटाबॉलिज्म का संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना होम्योस्टैसिस। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मेटाबॉलिज्म हर व्यक्ति में अलग होता है। किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो। यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है: एज, जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, फिजिकल एक्टिविटी। इसलिए हर शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। दो लोग एक जैसा खाना खाते हैं, एक का वेट बढ़ता है, दूसरे का नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अलग है। अब इसे थोड़ा और गहराई से जोड़िए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, बॉडी ज़्यादा एनर्जी खर्च करती है और लंबे समय में बॉडी की एनर्जी हैंडलिंग कैपेसिटी बेहतर हो जाती है। अब पूरी तस्वीर देखिए। आपका शरीर एक फैक्ट्री की तरह है, जहां हर समय कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ एनर्जी बन रही है, कुछ एनर्जी खर्च हो रही है, और यही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आपको जीवित रखता है। तो यदि एक वाक्य में समझना हो, मेटाबॉलिज्म का अर्थ है शरीर के भीतर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जो एनर्जी बनाती हैं
और शरीर को बनाती और चलाती हैं। और यहीं से समझ आता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ हर क्षण शरीर खुद को बनाता भी है और चलाता भी है।